बी आर डिमांड बी आर सप्लाई, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब भी आप बी आर यानी कि जैसे हम लोग ब्रेकआउट सप्लाई या फिर ये बहुत एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है, ये भी कई बार यूज करते हैं इसको, लेकिन हर जगह यूज नहीं कर सकते, इसके भी क्राइटेरिया होते हैं। देखो, आप इसको सिर्फ ऐसी ऐसी मार्केट में यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको सिर्फ ऐसी मार्केट में जनरली यूज कर सकते हो जो टीबीसी से रिलेटेड है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू टीबीसी। टीबीसी का मतलब सबको पता है? नहीं पता? टीबीसी का मतलब है आपका ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो मार्केट आपकी बेंड करती हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आपके सामने अगर मार्केट में कभी भी आर्क आ जाती है ना, देन यू हैव टू यूज इट। आपके सामने कोई एलिप्स आ जाता है, देन यू हैव टू यूज इट। ठीक है, तो ये सारी की सारी मार्केट, या आपके सामने कभी भी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट या फिर नॉर्मल बेंडिंग आ जाती है, तब आपको यूज करना है। ठीक है, चाहे तो स्ट्रिक्ट बेंडिंग या नॉर्मल बेंडिंग आ जाती है, वो आपको यूज करना है। समझ आया? या तो कैसे मेजर करेंगे? इसमें क्या है कि हमारे पास मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रही है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रही है यहाँ पर, तो अब वो अगर बैंड कर रही है ना इस तरीके से, तो यू कैन इजीली मेजर इट। तो यहाँ से आप इसे मेजर कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसका हाई लेना है। यहाँ पर लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कोई भी एक कैंडल बनी हुई है, और इसका जो जनरली हाई है या बॉडी, वैसे बॉडी लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग बॉडी से बॉडी की कैलकुलेशन करते हैं, इट्स वेरी एक्यूरेट। तो अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ एक बड़ी सी ग्रीन मारूबोजो के साथ में ब्रेक कर देती है, तो फिर बाद में एक ब्रेकआउट हमारे सामने हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक के लोएस्ट पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको इजीली दिख रहा होगा, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, है ना? अब जब लोएस्ट पॉइंट दिख गया और ये आपके सामने यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, और इसमें बॉडी होनी चाहिए यहाँ पर भी, वीक नहीं कि आप जो है बिल्कुल इस पे अटैच करो, यू हैव टू यूज द बॉडी। अगर एक रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग, अगर एक ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग, जनरली आप लोग इसको यूज कर सकते हो। फिर इसको हम लोग उठा के आगे लगा देते हैं एज यूजल, तो ये आपके सामने बी आर सप्लाई हो जाती है। ठीक है, समझ आया? वैसे तो बी आर डिमांड है, ठीक है, बट ठीक है, हम लोग सप्लाई डिमांड एक ही बात है इसमें, बी आर एक तरह से ब्रेकआउट है। तो इसी तरीके से यही सेम चीज आपकी एलिप्स में भी होती है। ठीक है, एलिप्स में कैसे यूज करेंगे कि लेट से आपका यहाँ पर एलिप्स बनता है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट में आपका एलिप्स बन रहा है, और फिर ये नीचे की साइड ब्रेक कर देती है। तो अगर इसने नीचे ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एलिप्स के टॉप पॉइंट से, सबसे पहले टॉप पॉइंट से मेजर कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, और फिर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया लगा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, मतलब जो आपको दिख रहा होगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी और भी करते हैं, और क्या करते हैं कि जहाँ से एलिप्स का इनिशिएशन हुआ है वहां से, तो फिर बाद में लोएस्ट लगाते हैं, वो फिर आपकी नॉर्मल क्यूएफएल हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है, ये नॉर्मल क्यूएफएल है। फिर ये तो आपको वहां से लगानी पड़ेगी, यहाँ से जहाँ से आपकी ट्रेंड बनना शुरू हो, तो यहाँ से लगाओगे आप जनरली। ठीक है, अब ऐसी मार्केट में नहीं कर सकते आप जो जिसका हाई और लो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके सामने वी मार्केट है, तो यहाँ भी आप इजीली कर सकते हो, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गई, देन यू कैन एक्सटेंड इट। बट ऐसी मार्केट में नहीं जो कंटिन्यूअस आपकी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली मार्केट में नहीं कर सकते आप। अगर आपके सामने लेट से पीनेंट बनता है, ठीक है, अगर पीनेंट ऐसे बन रहा है, सो तब तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसा वाला कॉन्ट्रैक्शन नहीं जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो आपके सामने हाई है और लो है, यू कैन मेजर इट। अगर नीचे ब्रेक करती है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके से हो गया, यू कैन सी
अब इसमें नहीं कर सकते आप, ये कंफ्यूज कर देगा। इस समय हम लोग कभी भी बी आर यूज नहीं करते जिसमें आपके पुराने ट्रेंड का हाई भी ब्रेक हो रहा हो और लो भी ब्रेक ना हो रहा हो। तो यहाँ पर आप ये भी यूज नहीं करोगे, ये भी यूज नहीं करोगे, ये भी ना, ये यूज करोगे, इसमें से कोई भी बी आर नहीं लगा सकते आप, ये कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे मेन चीज है। अगर नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है देन यू कैन यूज, लेकिन अगर ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। यही चीज अगर मैं बॉटम की बात करूं यहाँ से, तो बॉटम में अगर आपकी मार्केट इस तरीके से पीनट बना रही है तो आप बी आर नहीं यूज कर सकते। अगर आपका पीनट इस तरीके से बन रहा है देन यू कैन यूज द बी आर। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है ना तो हम लोग बियरिश सीसीपीस को इस्तेमाल करते हैं, ना कि बुलिश सीसीपीस को। बुलिश सीसीपी लीड्स टू एचसीआर। ठीक है, अब यहां पर भी अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम लोग बुलिश सीसीपी का इस्तेमाल करेंगे बेरिश मूव के लिए। लेकिन हम लोग बियरिश मूव में बियरिश सीसीपी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो आगे जाके एचसीआर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। एचसीआर तभी तो बनता है जब बुलिश सीसीपी या बियरिश सीसीपी होते ट्रेंड के अंदर बनते हैं। ऐसा ही है, समझ आया? सो दिस इज द थिंग, वी कैन यूज इट। जो भी आपकी एक्सटेंडेड होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन है, कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपके ट्रेंड के अपोजिट में कंसोलिडेशन बनाएगा। अगर बुलिश ट्रेंड है, कंसोलिडेशन बियरिश है, देन इट्स कैन यू यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो अपोजिट में ऊपर की साइड बन रहा है देन इट कैन। अब आर्क्स में क्या, आर्क्स में बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि भाई वहां पर जो है ना मार्केट बैंड हो रही है। तो बैंड में तो आप इजीली लगा ही लोगे, भाई बैंड हो रही है तो मैं हाई लो। अब ये चाहे ऐसे बैंड हो, चाहे ऐसे बैंड हो, चाहे ऐसे बैंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आर्क तो आर्क है, आर्क में कोई बुलिश बेरिश नहीं होता, देयर इज ऑलवेज ए आर्क। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको लाइव में दिखाया इसमें किस तरीके से हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था, जैसे ये देख लो एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये आपके सामने एक आर्क है। अब आप सोचोगे ये आपके सामने एक्सपेंशन है, लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, ट्रेंड के साथ है, सॉरी। बेरिश ट्रेंड में बेरिश ही एक्सपेंशन है, तो वी कांट यूज द बी आर। अब हमें देखना है कि क्या इसमें कोई बैंडिंग वगैरह हो रही है, एंड यू कैन सी यहाँ हमारे सामने बैंडिंग हो जाती है, सामने मार्केट इस तरीके से बैंड हो गई। अब बैंड हो गई, हाई आया, एंड देन ये हमारे सामने लग गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे सामने डिमांड है वो हमें इसको आगे लगा देना। देन वी हैव ए सप्लाई लाइक दिस। ओके, यू कैन सी इस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे। समझ आया? अब कोई भी वहाँ बेरिश पैटर्न होगा वी कैन यूज इट। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसे ही करा, इसको और एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? हर चीज का सॉल्यूशन है, बस सवाल ऐसा पूछिए जिसे सुनने में मजा आए, गुस्सा नहीं। ठीक है, एसएल कैसे लगाएं भाई? माफ करिए भाई, ऐसा ऐसा मत आप पूछिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। ओके, सो डिमांड आई लेकिन यहाँ कोई पैटर्न नहीं है बुलिश।